जय हिंद। आज हम भारत के मिलिट्री इतिहास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट पर खड़े हैं। एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है और यह स्याही से नहीं बल्कि स्टील और आग से लिखा जा रहा है। यह चैप्टर आत्मनिर्भरता, इनोवेशन और अपने देश की ताकत दिखाने के बारे में है। मैं एक गेम चेंजर की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा सिस्टम जो इतना पावरफुल और इतना स्मार्ट है कि यह ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हलचल मचा रहा है। ये DRDO माउंटेड गन सिस्टम या MGS की कहानी है। बहुत समय तक हम अपने सबसे जरूरी डिफेंस इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहे हैं। हमने हथियार इंपोर्ट करने में अरबों डॉलर खर्च किए हैं, जबकि हमारे अपने ब्रिलियंट साइंटिस्ट और इंजीनियर बैकग्राउंड में लगातार काम कर रहे थे। लेकिन अब वो दिन जा रहे हैं। MGS सिर्फ एक और गन नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है। ये भारत दुनिया को बता रहा है कि हम अब सिर्फ खरीदार नहीं हैं, हम क्रिएटर हैं, हम इनोवेटर हैं और हम कंपटीशन देने के लिए तैयार हैं। मार्केट थ्रेशर शब्द सिर्फ एक कैची फ्रेज नहीं है, ये एक पावरफुल रियलिटी को दिखाता है। जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है जो न केवल सबसे अच्छा है बल्कि ज्यादा सस्ता, ज्यादा मजबूत और हमारी खास चुनौतियों के लिए एकदम सही है, तो वह सिर्फ कंपटीशन नहीं देता, वह डोमिनेट करता है। DRDO MGS बिल्कुल वैसा ही है। ये एक 155 मिलीमीटर हॉविट्जर की जबरदस्त पावर को एक हाई मोबिलिटी ट्रक की फुर्ती के साथ जोड़ता है। ये उस तरह का हथियार है जिसका जनरल सपना देखते हैं। ये तेजी से चल सकता है, जबरदस्त वार कर सकता है और दुश्मन को पता चलने से पहले ही गायब हो सकता है कि उसे क्या लगा। यह युद्ध का फ्यूचर है और यह यहीं भारत में, भारत के लिए और जल्द ही दुनिया के लिए बन रहा है। यह उन लोगों को हमारा जवाब है जिन्होंने हमारी काबिलियत पर शक किया था। जरा सोचिए कि इसका हमारे फ्रंटलाइन के सैनिकों के लिए क्या मतलब है। हिमालय के खतरनाक पहाड़ों में या राजस्थान के झुलसते रेगिस्तानों में हमारे बहादुर जवानों को ऐसे इक्विपमेंट की जरूरत है जिस पर वे भरोसा कर सकें। उन्हें ऐसे हथियारों की जरूरत है जो भरोसेमंद, पावरफुल और तेज हो। MGS इन सभी मोर्चों पर खरा उतरता है। यह भारतीयों द्वारा भारतीय कंडीशंस के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम है। यह हमारे इलाके, हमारे मौसम और हमारी स्ट्रैटेजिक जरूरतों को समझता है। यह भारत के लिए अडॉप्ट किया गया हथियार सिस्टम नहीं है, यह भारत की मिट्टी से पैदा हुआ है। यह हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जो निर्भरता से डोमिनेंस की ओर बढ़ रहा है। यह एक नए, कॉन्फिडेंट और आत्मनिर्भर भारत की भावना है। जैसे जैसे हम इस शानदार मशीन की काबिलियत के बारे में और जानेंगे, याद रखें कि इस सिस्टम का हर नट, हर बोल्ट और हर लाइन ऑफ कोड भारतीय इंजीनियरिंग का सबूत है। यह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय इंडस्ट्री में उसके पार्टनर्स द्वारा सालों की डेडिकेटेड रिसर्च का नतीजा है। MGS सिर्फ एक मिलिट्री एसेट नहीं है, यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह साबित करता है कि सही विजन और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ भारत न केवल अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा कर सकता है बल्कि ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट मार्केट में एक बड़ा प्लेयर भी बन सकता है। ये कहानी है कि कैसे भारत अपना भाग्य खुद बना रहा है, एक एक पावरफुल आर्टिलरी शेल के साथ। दुनिया देख रही है और भारत डिलीवर करने के लिए तैयार है। युद्ध का नेचर बहुत बदल गया है। 21वीं सदी के युद्ध के मैदान पुराने स्थिर ट्रेंच लाइनों जैसे बिल्कुल नहीं है। आज कॉन्फ्लिक्ट फ्लूइड, तेज तर्रार और अनप्रेडिक्टेबल है। जीत उस पक्ष की होती है जो तेजी से सोच सकता है, तेजी से चल सकता है और तेजी से वार कर सकता है। इस हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में आर्टिलरी की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। लेकिन पुरानी, धीमी, टो की जाने वाली बंदूकें जिन्हें सेटअप करने और पैकअप करने में बहुत समय लगता है, अब पुरानी हो रही है। वे मॉडर्न दुश्मन के सेंसर्स, ड्रोन और काउंटर बैटरी फायर के लिए आसान टारगेट बन जाती हैं। अगर आपकी आर्टिलरी फायर करने के बाद बहुत देर तक एक ही जगह पर रहती है, तो कुछ ही मिनटों में उसके तबाह होने का खतरा रहता है। ये मॉडर्न कॉम्बैट की क्रूअर रियलिटी है। यहीं पर मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम काम आते हैं। मूल सिद्धांत सरल है, मोबिलिटी ही सर्वाइवल है। एक हाई मोबिलिटी व्हीकल पर लगा गन सिस्टम तेजी से फायरिंग पोजीशन पर जा सकता है, गोले का जबरदस्त हमला कर सकता है और फिर दुश्मन के जवाबी हमले से पहले तुरंत एक नए लोकेशन पर जा सकता है। इस रणनीति को शूट एंड स्कूट के नाम से
जाना जाता है। ये सिर्फ एक चालाक रणनीति नहीं है, ये एक युद्ध के मैदान में एक जरूरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जहां आपको दुश्मन के सैटेलाइट, ड्रोन और रडार लगातार देख रहे होते हैं। स्पीड आपकी आर्मर है, अनप्रेडिक्टेबल होने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी डिफेंस है। मॉडर्न C9 अब अपने सबसे पावरफुल ए सेट्स को डक की तरह बैठे हुए नहीं रख सकती। इसे एक हेवीवेट बॉक्सर की तरह सोचें, जो एक लाइट वेट की तरह डांस भी कर सकता है। पावर अभी भी वही है, लेकिन अब यह फुर्ती के साथ जुड़ गई है। यही मॉडर्न कमांडर्स की डिमांड है। उन्हें ऐसी फायर पावर चाहिए जो तेजी से चलने वाले टैंक कॉलम और इन्फेंट्री यूनिट्स के साथ तालमेल बिठा सके। आर्टिलरी अब पीछे का एक अलग धीमा चलने वाला एलिमेंट नहीं हो सकता। इसे कॉम्बैट टीम का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होना चाहिए, जो जहां और जब जरूरत हो तुरंत फायर सपोर्ट देने में सक्षम हो। इसके लिए ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो न केवल मोबाइल हो बल्कि अत्यधिक ऑटोमेटेड भी हो, जिससे निशाना लगाने, फायर करने और फिर से चलने में एलगने वाला समय कम हो जाए। बचाया गया हर सेकंड एक जान बचाना है और जीत की ओर एक कदम है। DRDO MGS ठीक इसी गैप को भरने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक तेज, रिस्पॉन्सिव और सर्वाइवेबल आर्टिलरी सिस्टम की बेसिक जरूरत को पूरा करता है। एक संभावित कॉन्फ्लिक्ट में, चाहे वह ऊंचे पहाड़ों में हो या खुले मैदानों में, तेजी से और भारी फायर पावर देने और फिर से तैनात होने की क्षमता एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। यह हमारी सेनाओं को पहल करने, दुश्मन पर अपनी मर्जी से हमला करने और अपने खुद के कीमती ए सेट्स को जवाबी हमलों से बचाने की अनुमति देता है। MGS सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, यह हमारी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन में एक बड़ी छलांग है, जो मॉडर्न भारतीय युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों के लिए खास तौर पर बनाई गई है। यह इस सिद्धांत को दिखाता है कि आज के युद्धों में तेज और पावरफुल हमेशा जीतेंगे। तो यह जबरदस्त मशीन आखिर है क्या? DRDO माउंटेड गन सिस्टम या MGS एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर हॉविट्जर है, जिसे एक खास डिजाइन किए गए हाई मोबिलिटी 8x8 ट्रक प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। एक बड़े आर्टिलरी गन की जबरदस्त पावर की कल्पना करें, जो 45 किलोग्राम का गोला 40 किलोमीटर से ज्यादा दूर फेंक सकती है, अब एक पावरफुल ऑन ऑल टेरेन मिलिट्री ट्रक की स्पीड और फुर्ती के साथ जुड़ गई है। ये शानदार कॉम्बिनेशन भारत की प्रीमियर डिफेंस रिसर्च एजेंसी DRDO का आइडिया है, जो टाटा और भारत फोर्ज जैसी भारतीय इंडस्ट्रियल जायंट्स के साथ मिलकर काम कर रही है। ये एक सच्ची मेड इन इंडिया सक्सेस स्टोरी है, जो हमारे अपने ब्रिलियंट दिमाग और स्किल्ड हाथों का नतीजा है, जो एक कॉमन नेशनल गोल के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। MGS के पीछे का मुख्य आइडिया एक सेल्फ कंटेंट, सेल्फ सफिशिएंट फाइटिंग मशीन बनाना है। पारंपरिक टोकी जाने वाली बंदूकों के विपरीत, जिन्हें खींचने के लिए एक अलग व्हीकल, उन्हें चलाने के लिए एक अलग क्रू और फायरिंग की तैयारी के लिए बहुत समय की जरूरत होती है। MGS में सब कुछ एक ही पैकेज में है। गन, गोला बारूद, क्रू और एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम सभी एक ही ट्रक चेसिस पर इंटीग्रेटेड हैं। इसका मतलब है कि यह कम क्रू के साथ ऑपरेट कर सकता है और रुकने के कुछ ही मिनटों में फायर करने के लिए तैयार हो सकता है। अपना फायर मिशन पूरा करने के बाद यह उतने ही कम समय में फिर से चलने के लिए तैयार हो सकता है। यह ONL इन वन डिजाइन ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में एक बहुत बड़ी छलांग है। इस बीस्ट का प्लेटफॉर्म एक मजबूत 8x8 टाट्रा ट्रक है, एक ऐसा व्हीकल जो अपनी बेहतरीन ऑफ रोड परफॉर्मेंस और सबसे मुश्किल कंडीशंस में विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। यह आपका एवरेज कमर्शियल ट्रक नहीं है, यह एक मिलिट्री ग्रेड व्हीकल है, जिसे किसी भी इलाके को जीतने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वह ऊंची जगहों पर, संकरी पहाड़ी सड़कों पर चलना हो या कीचड़ भरे नदी के किनारों से गुजरना हो। MGS प्लेटफॉर्म इसके लिए बना है। यह मोबिलिटी सुनिश्चित करती है कि गन को हमारी सीमाओं के सबसे दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण हिस्सों में तैनात किया जा सके, जिससे हमारे सैनिकों को जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो वहां महत्वपूर्ण फायर सपोर्ट मिल सके। यह हमारे कमांडर्स को अपनी सबसे पावरफुल ए सेट्स को सबसे फायदे वाले पोजीशन में रखने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। MGS का डेवलपमेंट भारतीय डिफेंस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक शानदार उदाहरण है। DRDO ने कोर रिसर्च, डिजाइन और हथियार टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की,
जबकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने अपनी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज को सामने लाया। यह तालमेल एक मजबूत और आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए क्रूशियल है। MGS सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं है, इसने पोखरण के रेगिस्तानों से लेकर सिक्किम के ऊंचे इलाकों तक अलग अलग इलाकों में व्यापक और कठोर परीक्षण किए हैं। इसने अपनी ताकत साबित की है, अविश्वसनीय सटीकता के साथ फायरिंग की है और अपनी शानदार मोबिलिटी का प्रदर्शन किया है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसका परीक्षण किया गया है, साबित किया गया है और देश की सेवा के लिए तैयार है। आइए इस अविश्वसनीय मशीन के अंदर झांकते हैं। DRDO MGS की शक्ति और गतिशीलता इसकी मजबूत इंजीनियरिंग से आती है। पूरा सिस्टम एक विशेष रूप से अनुकूलित टाट्रा 8x8 ट्रक चेसिस पर लगा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर भारतीय सेना दशकों से अपनी कहीं भी जाने की क्षमता के लिए भरोसा करती है। यह सिर्फ एक ट्रक पर बंदूक लगाने की बात नहीं है, पूरे वाहन को 155 मिलीमीटर हॉवित्जर को फायर करने के भारी तनाव को संभालने के लिए फिर से इंजीनियर किया गया है। चेसिस को भारी रिकॉइल को अब्सॉर्ब करने के लिए मजबूत किया गया है, जो बंदूक के फायर होने पर उत्पन्न होने वाला पिछड़ा बल है। इस मजबूती के बिना ट्रक बस टूट जाएगा। यह उस शानदार स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का प्रमाण है जो इसके डिजाइन में गई है। इस 30 टन के बीस्ट को पावर देने वाला एक हाई परफॉर्मेंस इंजन है जो इसे कठिन इलाकों में चलने के लिए ताकत देता है। यह शक्तिशाली इंजन MGS को सड़कों पर प्रभावशाली गति प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे मोर्चे के विभिन्न क्षेत्रों के बीच त्वरित पुनः तैनाती संभव हो पाती है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी ऑफ-रोड क्षमता में निहित है। 8x8 पहिया कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि सभी 8 पहिए इंजन द्वारा संचालित होते हैं, जो असाधारण कर्षण और पकड़ प्रदान करते हैं। यह MGS को खड़ी ढलानों पर चढ़ने, खाइयों को पार करने और रेत या कीचड़ से आसानी से निकलने की अनुमति देता है। इस तरह की गतिशीलता एक विलासिता नहीं है, यह एक सामरिक आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करती है कि बंदूक कभी भी तेज गति वाली लड़ाई में फंसे या पीछे न छूटे। फायरिंग करते समय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए MGS उन्नत हाइड्रोलिक स्टेबलाइजर से लैस है। फायरिंग से पहले ट्रक से 4 बड़े स्पेड लगाए जाते हैं, जो एक ठोस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जमीन में खोदते हैं। ये सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है। फायरिंग के दौरान ट्रक की एक छोटी सी हरकत भी गोले को सैकड़ों मीटर तक अपने लक्ष्य से चूकने का कारण बन सकती है, खासकर लंबी दूरी पर। ये स्टेबलाइजर सुनिश्चित करते हैं कि MGS पूरी तरह से स्थिर रहे, जिससे यह सटीक और लगातार फायर कर सके। यह सिस्टम अपनी खुद की सहायक पावर यूनिट से भी लैस है, जिसका मतलब है कि यह अपनी सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों जैसे फायर कंट्रोल कंप्यूटर और संचार उपकरण को मुख्य ट्रक इंजन को चालू रखे बिना संचालित कर सकता है, जिससे ईंधन की बचत होती है और इसकी गर्मी कम होती है। इसके अलावा MGS को कठोर फील्ड कंडीशंस में भी आसानी से संचालित और रखरखाव के लिए डिजाइन किया गया है। क्रू केबिन को छोटे हथियारों की आग और गोले के टुकड़ों से सैनिकों की सुरक्षा के लिए बख्तरबंद किया गया है। यह एक आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से भी लैस है, जो बंदूक का निशाना लगाने के लिए आवश्यक कई जटिल गणनाओं को स्वचालित करता है। गनर बस लक्ष्य निर्देशांक दर्ज कर सकता है और सिस्टम स्वचालित रूप से बंदूक को लक्ष्य पर सेट कर देता है। कच्ची यांत्रिक शक्ति का परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ यह संलयन ही MGS को वास्तव में 21वीं सदी का हथियार प्रणाली बनाता है। यह ताकत और दिमाग का एक आदर्श मिश्रण है, जिसे युद्ध के मैदान पर हावी होने के लिए बनाया गया है। एक आर्टिलरी गन का मुख्य उद्देश्य जबरदस्त फायर पावर देना है, और इस मामले में DRDO MGS वाकई असाधारण है। इसके दिल में जबरदस्त 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर गन है, वही हथियार जो ATAGS और धनुष हॉवित्जर को पावर देता है। 155 मिलीमीटर शेल के डायमीटर को बताता है, जो मॉडर्न हैवी आर्टिलरी के लिए एक स्टैंडर्ड है। 52 कैलिबर बैरल की लंबाई को बताता है, यह शेल के डायमीटर का 52 गुना है। एक लंबा बैरल प्रोपेलेंट गैसों को ज्यादा समय तक शेल को धकेलने की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्यादा मजल, वेलोसिटी और नतीजतन
बहुत लंबी रेंज मिलती है। यह MGS को सुरक्षित दूरी से दुश्मन तक पहुंचने और हमला करने की क्षमता देता है। यह पावरफुल गन कई तरह के गोला बारूद फायर कर सकती है, जिससे यह युद्ध के मैदान में एक बहुमुखी उपकरण बन जाती है। यह दुश्मन के पोजीशंस, बंकरों और व्हीकल कंसंट्रेशन को तबाह करने के लिए स्टैंडर्ड हाई एक्सप्लोसिव शेल फायर कर सकती है। यह हमारी आगे बढ़ाती सेनाओं के लिए एक पर्दा बनाने के लिए स्मोक शेल भी फायर कर सकती है, या रात में युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए इल्यूमिनेटिंग शेल भी फायर कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मॉडर्न प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस और स्मार्ट शेल के साथ कंपैटिबल है, जिन्हें पिनपॉइंट सटीकता के साथ एक स्पेसिफिक टारगेट पर हमला करने के लिए गाइड किया जा सकता है। इस बहुमुखी प्रतिभा का मतलब है कि MGS का उपयोग कई तरह के मिशनों के लिए किया जा सकता है, दुश्मन की आर्टिलरी को नष्ट करने से लेकर क्लोज कॉम्बैट में हमारे सैनिकों के लिए सटीक फायर सपोर्ट प्रोवाइड करने तक। MGS की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक इसकी फायरिंग रेट है। अपने सेमी ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम की बदौलत यह सिर्फ 30 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है। इसे बर्स्ट फायर कहा जाता है और यह दुश्मन के टारगेट को सरप्राइज करने और हराने के लिए अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है, इससे पहले कि उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय हो। लंबे समय तक बमबारी के लिए यह 60 मिनट में 42 राउंड की फायरिंग रेट को बनाए रख सकती है। यह सस्टेंड फायर क्षमता दुश्मन के डिफेंस को दबाने या बड़े पैमाने पर हमले को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। MGS में एक अनोखा मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इम्पैक्ट MRSI क्षमता भी है। यह गन को अलग अलग कोणों और ट्रेजेक्टरीज पर कई शेल फायर करने की अनुमति देता है, ताकि वे सभी एक ही समय पर एक ही टारगेट पर गिरें, जिससे एक विनाशकारी प्रभाव पैदा होता है। DRDO MGS की रेंज इसकी एक और खास विशेषता है। यह उपयोग किए गए गोला बारूद के प्रकार के आधार पर 40 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर टारगेट पर सटीक हमला कर सकता है। यह लंबी रेंज, जिसे अक्सर स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी कहा जाता है, एक बहुत बड़ा फायदा है। यह MGS को हमारे अपने क्षेत्र के अंदर अधिकांश दुश्मन के काउंटर फायर की पहुंच से दूर तैनात करने की अनुमति देता है, जबकि अभी भी उनके क्षेत्र में गहराई तक हमला करने में सक्षम है। लंबी रेंज, हाई फायरिंग रेट और सटीकता का यह कॉम्बिनेशन MGS को वास्तव में एक घातक हथियार सिस्टम बनाता है। यह भारतीय सेना को तोपखाने की लड़ाई पर हावी होने और दूर से ही युद्ध के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने की क्षमता देता है। DRDO MGS के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के मुकाबले कैसा है। मोबाइल हॉविट्जर के ग्लोबल मार्केट पर कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का दबदबा है, जिनमें सबसे खास फ्रेंच सीजर, स्वीडिश आर्चर और अब यूक्रेनी बोहदाना है। ये सभी उत्कृष्ट सिस्टम हैं, लेकिन भारतीय MGS अपने खुद के अनूठे फायदे लेकर आता है, खासकर जब आप लागत, परफॉर्मेंस और अनुकूलता के महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करते हैं। आइए एक साधारण तुलना करते हैं। सीजर को हल्का और हवाई रूप से ले जाने योग्य होने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी फायरिंग दर और ऑटोमेशन का स्तर MGS के बराबर है। आर्चर अपनी अविश्वसनीय ऑटोमेशन के लिए प्रसिद्ध है। यह बख्तरबंद केबिन के अंदर सुरक्षित क्रू के साथ 30 सेकंड से भी कम समय में फायर करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन यह बहुत महंगा भी है। DRDO MGS ठीक बीच में एक शानदार जगह पाता है। फायर पावर के मामले में इसकी 135 मिलीमीटर पाइंटास कैलिबर गन इसे एक रेंज और पंच देती है, जो इसके अधिकांश प्रतिस्पर्धियों के बराबर या बेहतर है। इसकी 30 सेकंड में 3 राउंड की बर्स्ट फायर दर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, जबकि आर्चर सिस्टम अपनी पूरी तरह से स्वचालित प्रकृति के कारण अपने डिप्लॉयमेंट समय में थोड़ा तेज हो सकता है। MGS पारंपरिक टो की जाने वाली बंदूकों और कई अन्य ट्रक माउंटेड सिस्टम की तुलना में बहुत तेज है। मुख्य अंतर और भारत का ट्रम्प कार्ड लागत है। MGS अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में काफी अधिक किफायती होने की उम्मीद है। यह एक बहुत बड़ा फायदा है, न केवल भारतीय सेना के लिए, जो एक ही बजट में अधिक बंदूकें खरीदने का खर्च उठा सकती है, बल्कि निर्यात बाजार के लिए भी। आइए रखरखाव और मजबूती के बारे में बात करते हैं।
यूरोपीय सिस्टम यूरोपीय परिस्थितियों के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे उत्कृष्ट मशीनें हैं, लेकिन वे कभी-कभी संवेदनशील हो सकती हैं और उन्हें विशेष रखरखाव की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी ओर, DRDO MGS को कठोर और विविध भारतीय वातावरण के लिए शुरू से ही डिजाइन किया गया है। इसका थार रेगिस्तान की अत्यधिक गर्मी और हिमालय की जमा देने वाली ठंड में परीक्षण किया गया है। इसका डिजाइन फील्ड कंडीशंस में विश्वसनीयता और रखरखाव में आसानी को प्राथमिकता देता है। ये मजबूती भारतीय सेना के लिए एक गैर परक्राम्य आवश्यकता है और समान चुनौतीपूर्ण इलाकों वाले अन्य विकासशील देशों के लिए एक प्रमुख विक्रय बिंदु है। यह वास्तविक दुनिया के लिए एक बंदूक है, न कि केवल शोरूम के लिए। यूक्रेनी बहुताना युद्ध के समय विकसित हुई ने एक घरेलू लागत प्रभावी मोबाइल हॉवित्जर की प्रभावशीलता भी साबित की है। MGS एक समान दर्शन का पालन करता है, लेकिन भारत के व्यापक औद्योगिक और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थन के साथ। MGS सिर्फ एक कॉपी नहीं है, इसमें MRSI मोड जैसी अनूठी विशेषताएं शामिल हैं और इसे एक सिद्ध विश्वसनीय 8x8 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। जब आप इन सभी को एक साथ रखते हैं, प्रतिस्पर्धी फायर पावर, मजबूत ऑनल टेरेन मोबिलिटी, कठोर परिस्थितियों के लिए डिजाइन और एक काफी कम कीमत, तो DRDO MGS सिर्फ एक प्रतियोगी के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित नेता के रूप में उभरता है। यह विश्व स्तरीय क्षमता प्रदान करता है बिना विश्व स्तरीय मूल्य टैग के, और यह एक विजयी फार्मूला है। मार्केट थ्रेशर उपनाम कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह MGS की विघटनकारी क्षमता की पहचान है। यह सिस्टम ग्लोबल आर्टिलरी मार्केट में हलचल मचाने वाला है, क्योंकि यह 4 प्रमुख गुणों को पूरी तरह से जोड़ता है: परफॉर्मेंस, कीमत, मजबूती और आत्मनिर्भरता। इसके अनूठे फायदे इसे एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक पैकेज बनाते हैं, न केवल भारत के लिए, बल्कि दुनिया भर के कई देशों के लिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा इसकी शूट एंड स्कूट क्षमता है, जिस पर हमने चर्चा की है। फायर करने और तेजी से चलने की यह क्षमता आधुनिक तोपखाने युद्ध में सर्वाइवल और प्रभावशीलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। MGS को इसी सिद्धांत के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया है, जिससे यह एक अत्यधिक सर्वाइवेबल और घातक एसेट बन जाता है। दूसरा बड़ा फायदा इसका ऑल इन वन इंटीग्रेटेड डिजाइन है। सब कुछ एक ही ट्रक पर है। ये लॉजिस्टिक्स को बहुत आसान बनाता है। आपको बंदूकों को खींचने के लिए ट्रकों का एक अलग बेड़ा और गोला बारूद और क्रू को ले जाने के लिए एक और बेड़ा नहीं चाहिए। एक वाहन ये सब करता है। ये एक आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए आवश्यक वाहनों और कर्मियों की संख्या को कम करता है, जिससे कम लॉजिस्टिकल फुटप्रिंट और कम ऑपरेशनल लागत आती है। किसी भी सेना के लिए, खासकर सीमित बजट वाली सेनाओं के लिए, इस तरह की एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा बोनस है। इसका मतलब है कि आप कम संसाधनों के साथ एक अधिक शक्तिशाली और प्रभावी आर्टिलरी फोर्स तैनात कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड डिजाइन इसके तेजी से डिप्लॉयमेंट समय में भी योगदान देता है। तीसरा है इसकी हर मौसम, हर इलाके की तैयारी। MGS उपकरण का एक नाजुक टुकड़ा नहीं है। यह पृथ्वी के सबसे कठिन वातावरण के लिए बनाया गया एक बीस्ट है। इसका थार रेगिस्तान की भट्टी और हिमालय की जमी हुई ऊंचाइयों में कड़े परीक्षण और सत्यापन किया गया है। अत्यधिक परिस्थितियों में मजबूती से काम करने की यह सिद्ध क्षमता एक बहुत बड़ा विक्रय बिंदु है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में समान चुनौतीपूर्ण इलाके और जलवायु हैं। उन्हें ऐसे हथियारों की जरूरत है जो मुश्किल होने पर विफल न हो। MGS उन्हें एक ऐसा समाधान प्रदान करता है जो ऐसे वातावरण के लिए खास तौर पर बनाया गया है। एक ऐसी क्वालिटी जिसकी गारंटी इसके कुछ अधिक समशीतोष्ण जलवायु प्रतिस्पर्धी नहीं दे सकते। अंत में, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी निर्यात क्षमता है। चूंकि MGS एक स्वदेशी सिस्टम है, भारत इसे किसी अन्य देश से अनुमति मांगे बिना मित्र विदेशी राष्ट्रों को निर्यात करने के लिए स्वतंत्र है। कोई प्रतिबंधात्मक एंड यूजर एग्रीमेंट या टेक्नोलॉजी शेयरिंग लिमिटेशंस नहीं है, जो अक्सर इंपोर्टेड हथियारों के साथ आते हैं। यह भारत को पूरी सामरिक स्वायत्तता देता है। आधुनिक तोपखाने प्राप्त करने के इच्छुक देशों के लिए बिना किसी राजनीतिक बंधन के भारतीय MGS एक आदर्श विकल्प है। इसकी प्रतिस्पर्धी मूल्य सीमा इसे देशों की एक बहुत बड़ी रेंज के लिए सुलभ बनाती है। उच्च परफॉर्मेंस,
कम लागत, मजबूत विश्वसनीयता और सामरिक स्वतंत्रता का यह कॉम्बिनेशन ही वास्तव में DRDO MGS को मार्केट थ्रेशर बनाता है। जबकि DRDO MGS एक उत्कृष्ट सिस्टम है, एक संतुलित दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। कोई भी हथियार प्रणाली बिना किसी ट्रेड ऑफ के नहीं होती। MGS के लिए एक संभावित विचार इसका वजन है, लगभग 30 टन पर। यह फ्रेंच सीजर जैसे कुछ प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारी है, जिसे C-130 हरक्यूलिस विमान द्वारा ले जाने के लिए पर्याप्त हल्का डिजाइन किया गया है। यह ऑपरेशन के डोर्स्ट थिएटरों में इसकी तेजी से सामरिक हवाई लिफ्ट पर कुछ सीमाएं लगा सकता है। हालांकि यह एक कैलकुलेटेड ट्रेड ऑफ है। बढ़ा हुआ वजन इसके मजबूत 8x8 प्लेटफॉर्म और प्रबलित चेसिस का सीधा परिणाम है, जो इसे बेहतर ऑफ रोड मोबिलिटी और शक्तिशाली 52 कैलिबर गन को संभालने की स्थिरता देता है। यह सीमा, हालांकि व्यापक सामरिक संदर्भ में देखे जाने पर मामूली है, हमारी भूमि सीमाओं के साथ प्राथमिक ऑपरेशनल के क्षेत्रों के लिए MGS की शानदार सड़क और क्रॉस कंट्री मोबिलिटी इसकी हवाई परिवहन क्षमता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह अपनी खुद की शक्ति के तहत तेजी से ठीक वहीं जा सकता है जहां इसकी जरूरत है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना C-17 ग्लोबमास्टर जैसे बड़े परिवहन विमान संचालित करती है, जो इस आकार की संपत्तियों को ले जाने में सक्षम है। इसलिए वजन एक अयोग्य कारक नहीं है, बल्कि एक डिजाइन विकल्प है जो सामरिक हवाई लिफ्ट सुविधा पर सामरिक गतिशीलता और मजबूती को प्राथमिकता देता है। एक विकल्प जो भारत की डिफेंस स्थिति के लिए एकदम सही समझ में आता है। इसकी ताकतें इस एक विचार से कहीं अधिक हैं। DRDO माउंटेड गन सिस्टम सिर्फ एक हथियार से कहीं ज्यादा है। यह एक शक्तिशाली बयान है। ये एक उभरते भारत का प्रतीक है, एक ऐसा भारत जो अपनी क्षमताओं में कॉन्फिडेंट है और अपना रास्ता खुद तय करने के लिए दृढ़ है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत विजन का प्रतीक है। इस परियोजना की सफलता से पता चलता है कि हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और उद्योग विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं, जो हमारी सशस्त्र सेनाओं की अनूठी जरूरतों को पूरा करती है। यह एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है जहां भारत सिर्फ विदेशी किट नहीं जोड़ रहा है, बल्कि अपने खुद के उन्नत डिफेंस प्लेटफॉर्म डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर कर रहा है। यह यात्रा हाईटेक नौकरियां पैदा करती है, महत्वपूर्ण कौशल विकसित करती है और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। निष्कर्ष में DRDO MGS निस्संदेह एक मार्केट थ्रेशर और राष्ट्रीय गौरव का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो बेहतर फायर पावर, असाधारण गतिशीलता और मजबूत विश्वसनीयता प्रदान करता है, जो अपने ग्लोबल प्रतिस्पर्धियों की लागत के एक अंश पर है। यह हमारे सैनिकों को युद्ध के मैदान में एक निर्णायक बढ़त देता है और हमारे देश को डिफेंस डिप्लोमेसी के लिए एक शक्तिशाली नया उपकरण देता है। आगे का रास्ता स्पष्ट है। जैसे ही MGS भारतीय सेना में शामिल होने की ओर बढ़ेगा और दुनिया को दिखाया जाएगा, यह भारतीय इनोवेशन की एक चमकती किरण के रूप में खड़ा होगा। यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत के सिर्फ एक खरीदार होने का युग खत्म हो गया है। भारत के एक निर्माता और एक ग्लोबल डिफेंस पावर हाउस के रूप में उभरने का युग वास्तव में शुरू हो गया है। जय हिंद।